ध्यान हो। इस पूरे प्रोग्राम के हमारे मेज़बान अली जनाब हमीद साहब हैदराबाद से, बोर्ड मेंबर्स, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो आज के आने का मकसद क्या है और आप तक पहुंचकर क्या बताना चाहते हैं और आपके सामने जो प्रोग्राम रखा जा रहा है वो प्रोग्राम क्या है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट, ये प्रोग्राम 50 साल से हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में 50 साल से चल रहा है। 50 ईयर्स 60 ईयर्स से ये प्रोग्राम कि शेयर मार्केट, जिसको आसान जुबान में कहते हैं शेयर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, ये शेयर मार्केट जो है ये आप हजरात तक, आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, खेती किसानी का काम है, किसी की तिजारत है, किसी का बिजनेस है, किसी का एजुकेशन प्रोग्राम है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट, राष्ट्रीय शेयर बाजार आप तक क्यों नहीं पहुंचा। उसी को आज पहुंचाने आए हैं, उसी को आज बताने आए हैं। आप हजरात से सवालात लेने आए हैं कि आप इस बाजार के बारे में क्या सोचते हैं। तो उसका एग्जाम्पल, हर घर में ट्रैक्टर है, मैं देख रहा हूं यहाँ ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। ये ट्रैक्टर्स कहां से आए? ये एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो मशहूर और मारूफ बहुत बड़ा नाम है, एमेंडा महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब बहुत बड़ी हमारे देश की शख्सियत, बड़ा नाम, 40-50 हजार करोड़ रुपए का उनका बैलेंस शीट में पैसा है उनके पास, कई सेक्टर से उनके पास काम करने। अभी आखिरी में तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, महिंद्रा हॉलीडे लाए, हिंदुस्तान में जहां जहां खूबसूरत पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को खरीद रहे हैं और खरीद कर उसमें 100 करोड़ का, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फिर पूरे मुल्क में छुट्टियां आ रही हैं गर्मियों की या और कोई छुट्टियां आती हैं, उन छुट्टियों में सबको इनवाइट किया जा रहा है कि साहब आप 2 दिन का पैकेज ले लो, 5 दिन का पैकेज ले लो, 10 दिन का पैकेज ले लो। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का इतना बड़ा सेटअप, करोड़ों ट्रैक्टर बेच दिए होंगे, और जब वो करोड़ों ट्रैक्टर बेचने की बात आई और ट्रैक्टर बनाने की जब बात आई तो वो पैसा कहां से आया? वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जाती पैसा नहीं था, उनके पास डिजाइनिंग थी, इंजीनियरिंग थी, प्रोग्राम था कि हम शानदार ट्रैक्टर बना सकते हैं और हिंदुस्तान की खेती किसानी में हमारे किसान भाइयों के लिए आसानी कर सकते हैं। और वो आप जानते हैं कि कितना आसान है खेती किसानी, चूंकि हम लोग भी सब उन्हीं खानदानों से आते हैं। हमारे यहाँ भी यूपी में तमाम खेती किसानी है, यहाँ भी जितने हजरात बैठे हैं सबका खेती किसानी से मुंसलिक सिस्टम है। तो ट्रैक्टर जिस तरीके का डिजाइन कर और आपके खेतों तक पहुंचा दिया, ये कमाल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया या एस्कॉर्ट्स ने किया या अशोक लेलैंड ने किया। अब सवाल है कि इन्होंने जब ट्रैक्टर बनाने का प्लान किया तो ये पैसा कहां से आया? ये इंडस्ट्रीज लगाने को 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाए महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब और उनके वालिद। ये 25,000 करोड़ कहां से आया? यही समझने की जरूरत है सबको। ये 25,000 करोड़ रुपए के शेयर बांटे, एक शेयर की कीमत 100 रुपए, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोले तो जैसे आरबीआई, जितनी बैंकें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन है? आरबीआई। तो शेयर बाजार को
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उन तक आनंद महिंद्रा साहब का प्रोजेक्ट गया कि साहब हम अच्छे ट्रैक्टर बना सकते हैं, बहुत अच्छी जीप बना सकते हैं। 25 साल पहले महिंद्रा की जीपें बहुत मशहूर थी, बहुत अच्छी जीपें निकालता था महिंद्रा। तो उन्होंने वो प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल पास किया और उन्होंने कहा साहब हम पूना में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, हम गुड़गांव में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, हम गोरेगांव में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं। 25,000 करोड़ रुपए आएंगे कैसे? तो हुकूमत ने उन्हें कहा कि ठीक है आप एक काम करें, 10% हमारी हिस्सेदारी, हमारी शेयर होल्डिंग, हमारा स्टेक, 25% बैंकों ने कहा हमारा स्टेक। चूंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हजारों ट्रैक्टर बनेंगे, बिकेंगे, तो उन्होंने कहा 25% हमारी हिस्सेदारी, 5% हुकूमत ने कहा हमारी हिस्सेदारी। अब बचे 25,000 करोड़ में से 30% की हिस्सेदारी बैंकों ने ले ली, हुकूमत ने ले ली, गवर्नमेंट्स ने ले ली, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ले ली। अरे भैया हमें भी दिला दो, हमें भी दिला दो, हमें भी दिला दो। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोल रही, तेलंगाना बोल रही, बंबई बोल रही, सब सारे 24 के 24 आपके स्टेट्स भी बोल रहे हैं, उनको भी मिल गई। अब बचे 60 रुपए, 60% की हिस्सेदारी। यहीं से शुरू होता है आपका हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा का मेल जोल। 60% की हिस्सेदारी के लिए हुकूमत परमिशन दे देती है कि आप मुल्क के आवाम को, निजामाबाद के लोग हों, हैदराबाद के लोग हों, या पूरे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां के भी लोग हों, वो 60% में 100 शेयर खरीदें। महिंद्रा एंड महिंद्रा के 100 शेयर आप हम सब ने, उसने 100 रुपए की कीमत रखी थी, 500 रुपए की कीमत रखी थी, सबने खरीदी। खरीदने के बाद उनके पास तो पैसा आ गया, उन्होंने कारखाना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर बनने शुरू हो गए, जीपें बननी शुरू हो गई, टाटा मोटर की बसें बननी शुरू हो गई, टाटा मोटर के ट्रक बनने शुरू हो गए। अब जिन लोगों ने शेयर होल्डरिंग पर अपनी हिस्सेदारी बनाई थी, वो 100 शेयर जिन लोगों ने लिए थे, 500 शेयर किसी ने लिए, किसी ने 1000 शेयर लिए, और उन्होंने कीमत रखी थी 500 रुपए। अब आ जाता है एक्सचेंज। सारी सब्जियां उगाने के बाद, सारी ज़िराअत करने के बाद सब लेके मंडी पहुंचते हैं, जस्ट लाइक एक्सचेंज। सारे शेयर्स को अलॉट करने के बाद अब हुकूमतों का काम शुरू होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहां पर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। हुकूमत कहती है कि जिन्हें भी अपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त करना है, वो आकर एक्सचेंज में, एक्सचेंज के मेंबर कौन है? अहमद सिद्दीक साहब और कोई साहब, इंडिया के अंदर 320 मेंबर, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपके शेयर्स को बिकवा देंगे। तो यहां से शुरू होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स का खरीदना और बेचना। अब पूरी कंपनियां जितनी भी ले लें आप, मुल्क में 5000 कंपनियां हैं, तो 500 कंपनियां जो नंबर 1 है, उसके लिए सबको दावत दी जाती है। आपके इलाके में पहुंचकर मैं शुक्रगुजार हूं अली जनाब हमीद साहब का और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जनाब मुबशिर साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम हमारे मुफ्तियान इकराम की मौजूदगी में रखा, हमारे बोर्ड की मौजूदगी में रखा। और उस प्रोग्राम की खूबसूरती है, उस प्रोग्राम की बेहतरी है कि हर घर में शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी पहुंचे। ये नौजवानों के ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुले, कैसे खुलेंगे, इसे कैसे खरीदा जाएगा, इसे कैसे बेचा जाएगा, ये सारा निसाब, सारा सिस्टम, सारा प्रोग्राम गवर्नमेंट का बना हुआ है। सिर्फ आपको और हमको समझना है। जैसे बैंक है, बैंकों में जाकर बैंक अकाउंट खोलिए, अपना पैसा रखिए, जरूरत है निकाल लीजिए, जरूरत है डाल दीजिए।
तो बैंकिंग का एक प्रोसीजर सबके इल्म में है, नौजवान भी बैठे हुए हैं, सब लोगों के ये इल्म है कि बैंकिंग का क्या प्रोसीजर है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी लोग अपना अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और उसकी तमानियत, उसकी ईमानदारी, उसका भरोसा यह है कि आपका अकाउंट आपके नाम से, आपकी पासबुक आपके नाम से, आपका बैंक खाता आपके नाम से। हमीद साहब ने कोऑर्डिनेशन किया, बोर्ड ने कोऑर्डिनेशन किया, आप तक तहरीक पहुंचाई, ये प्रोग्राम पहुंचाया। लेकिन जो आदमी 3 लाख से, 5 लाख से, 10 लाख से, 2 लाख से अकाउंट खोलेगा, वो ना हमीद साहब की जेब में जाएगा, ना अहमद सिद्दीक साहब की जेब में जाएगा, ना अराकीन बोर्ड की जेब में जाएगा। मैं और आपको ले जाके बैंक में अकाउंट खुला सकता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये मकसद आज के आने का, अपने लोगों तक स्टॉक मार्केट पहुंचे। स्टॉक मार्केट में बेहतर शेयर्स हम खरीदवा रहे हैं, हम बिकवा रहे हैं, और बिकवाकर पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9:15 बजे से 3:30 बजे तक ये तिजारत गवर्नमेंट की चलती रहती है, 5 दिन तक। अब इसको करने का तरीका क्या है? एक आदमी 11th पास है, एक 11th फेल है, एक ग्रेजुएशन में, एक प्रोफेसर है, एक लेक्चरर है। यहाँ एजुकेशन की कोई कैद नहीं है। हमने प्रोग्राम को इतना आसान कर दिया, इतना बेहतरीन प्रोग्राम आपको डिजाइन करके दे दिया। सबके पास पैन कार्ड है, नहीं है तो बनवा देंगे। आधार कार्ड सबके पास है, बैंक अकाउंट सबके पास है। ये 4-5 चीजों के साथ आपका एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट व्हाट्सएप पर आप जब ये सब भेज देंगे, हैदराबाद में जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उनके व्हाट्सएप पे जब वो आपके पेपर आ जाएंगे तो आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलेगा। आपको 3 OTPs आएंगे, OTPs देने के बाद 3 आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, ये 2 चीजों पे जरा आप तवज्जो दें। अब काम की शुरुआत कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, रोजमर्रा के, हफ्ते के, महीने के मुनाफे कैसे लेना है, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी कैसे करना है, बेहतर शेयर्स की खरीदो फरोख्त कैसे करना है। जो नौजवान अगर करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को 2-3 दिन में सीखना चाहते हैं, तो बोर्ड आपको बेहतर अंदाज में 2-3 दिन में आपको तिजारत सिखा देगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या खरीदना है, बेचना है, वो बोर्ड आपको बताएगा। व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, वॉइस आएगी, आप सुनते रहिए, खरीदते रहिए, बेचते रहिए। तो मॉडल नंबर 1 क्या है? आपका ट्रेनिंग तो खुल गया, अकाउंट जैसे मैंने भी कहा। उसके बाद आपके 2 दिन ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद आप अपना 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से शुरुआत है, 3 लाख से शुरुआत है। आप अपना पैसा आपके बैंक अकाउंट से बैंक के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दें, वो सब सिस्टम में रहता है। उधर से डालेंगे तो आपको SMS आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, सब कुछ आपके नाम से हो रहा है। हर आदमी का अकाउंट अपने नाम से है। अब ट्रेनिंग हो गई, 2 दिन में बता दिया गया, आसान जुबान में ट्रेनिंग, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, कोई मशवरा कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम की तरतीब दे रहे हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम को, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, शादी का प्रोग्राम हो, जर्नल जुबान में जैसे हम सब समझ लेते हैं, सेम उसी तरीके की ट्रेनिंग रखी हम, ताकि लोगों तक, घरों तक इंडियन स्टॉक मार्केट, देश का विकास, हमारे वजीर आजम साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, देश का विकास, सबका विश्वास, सबका साथ और सब विकास में भागीदार। तो भागीदारी कैसे होगी? जब तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर नहीं खरीदेंगे, विप्रो के शेयर नहीं खरीदेंगे, TCS के शेयर्स नहीं खरीदेंगे, इन्फोसिस के नहीं खरीदेंगे, टाटा स्टील के नहीं खरीदेंगे, ACC सीमेंट बनाने वाली कंपनी के नहीं खरीदेंगे, ट्रैक्टर बनाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा के नहीं खरीदेंगे, तो आपका विकास, हमारा विकास, देश के विकास के साथ नहीं जुड़ सकता। आप खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत का दिन भर करते हैं, सर्विस वाले सर्विस कर रहे हैं, पूरे मन में सैलरी आ रही है, पूरे मन में तिजारत कर रहे हैं, नफे और नुकसान की बुनियाद पे आप, देश का विकास जो चल रहा है,
सड़क बनाने वाली कंपनियां, मेट्रो ट्रेन बनाने वाली कंपनियां, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां, सरिया बनाने वाली कंपनियां, उनका विकास में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उनके शेयर्स आपके बैंक अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला विकास होगा, कंपनियों की तरक्की होगी, हमारी भी तरक्की होगी। हम हीरो मोटर की बाइक्स बिकेंगी, दिवाली पे बहुत बाइक, फिर उसके बाद ईद पे बहुत बिक रही, दशहरे पे बहुत बिकती। तो वो सारी गाड़ी जो है हीरो मोटर की बाइक है या ऑटोज है, ये सब बजाज ऑटो की बैलेंस शीट में आ जाता है और वो शेयर हमारे भागते हैं और हम जो है फिर उसको जानकार लोग हैं, समझते हैं, उसे पकड़ते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो मॉडल नंबर 1 में आपकी ट्रेनिंग हो गई। अब ट्रेडिंग का दिन आ गया। अब ट्रेडिंग के दिन में आपको बताया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि साहब आप जो है टाटा स्टील खरीदें, आप टाटा स्टील बेचें। खरीदते वक्त और बेचते वक्त आपको दोनों मैसेज आएंगे आसान जुबान में, और 5,000 का मुनाफा आ रहा है, 3,000 का मुनाफा आ रहा है, 2,000 का मुनाफा आ रहा है, 1,000 का मुनाफा आ रहा है। आप ऑटो मिल गई 2 दिन की, आपने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज के अंदर शेयर की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी और आपकी तिजारत शुरू हो गई। आप अपना मुनाफा कभी खुद भी निकाल सकते हैं या बोर्ड निकाल के आपके हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने में भेज दें। तो ये पहले मॉडल में जिनके पास टाइम है, जो लोग कारोबार कर सकते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं, हमारे नौजवान अपना एजुकेशन भी पूरा करें, तिजारत भी करें। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास सर्विस नहीं है या कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो सीधे अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड से जुड़ जाएं और वो आपको एक बेहतर ताजिर, एक अच्छा बिजनेसमैन इंडियन स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म से बनाते हैं। दूसरा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास ऐसा भी टाइम नहीं है कि आप 9:15 से 3:30 तक हमारे प्रोग्राम को ट्रेनिंग लेकर ट्रेडिंग करने की बात करें। तो बोर्ड उसमें आप ही का ट्रेडिंग अकाउंट में खरीदो फरोख्त करें। सेम प्रोग्राम में डीमेट खुलेगा, ट्रेडिंग खुलेगा, 3 लाख 5 लाख जो आपको डालना है, 10 लाख जितना आप ऊपर जा सकते हैं डालिए, और डेली बेसिस पे 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, माहाना 25-30 हज़ार रुपये का एक 5 लाख पे शानदार पैकेज बन रहा है। आपके अकाउंट में बोर्ड खुद काम करे, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, टाइम टू टाइम। और ये दोनों मॉडल में इंडियन स्टॉक मार्केट का घर में निजाम आ जाएगा। ये दोनों मॉडल में देश में जितना विकास हो रहा, कोई भी सड़क बन रही, मेट्रो बन रही, सरिया बन रहा है, सीमेंट्स बन रहा है, जो कुछ दुनिया में तरक्की चल रही, वो सब आपके घरों में आ जाएगी। 9:15 से 3:30 आपकी तिजारत ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। आप महसूस करने लगेंगे कि एक शानदार प्रोग्राम, बड़े बड़े चैनल्स इस पर चल रहे हैं, जी बिजनेस चल रहा है, CNBC आवाज चल रहा है, इंग्लिश में भी चल रहा है, हिंदी में भी चल रहा है चैनल। 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बगैर ब्रेक के हमारे दूसरे समाज के जितने लोग, हमारे पारसी हजरात, हमारे सिख हजरात, हमारे महाजन लोग, हमारे बनिया महाजन जितनी कम्युनिटीज हैं, गुजराती भाइयाँ हमारे जितने बॉम्बे के महाराष्ट्रियन लोग, सारे लोग दूसरी कम्युनिटी के बड़े पैमाने पर इस काम को बरसा बरस से कर रहे हैं। और वही सारी चीजें हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में भी आए, वही चाहते हैं कि हमारे समाज में भी आए। ये हमारे मिल्लत के जो रहनुमा बैठे हुए मुफ्ती साहब, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, इनके जानिब से बात जा रही कि भाई लोग कारोबार में जुड़े, लोग सिस्टम में आए, लोग देश के विकास में हिस्सेदार बने। जहां जहां विकास हो रहा है उसमें अपने शेयर होल्डर, अपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त करें, और खरीदो फरोख्त होगी, बैलेंस शीट में मुनाफा आएगा, आपके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, आपके शेयर्स की कीमत घटती है, बढ़ती है, और तिजारत जायज़ भी से आपके घरों तक आएगी। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज स्टॉक मार्केट को, राष्ट्रीय शेयर बाजार को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, हुकूमत के जो कानून है, उसको फाइनल करते हुए, उस कानून को राइज करते हुए, बताते हुए हर आदमी को जोड़ने की बात है।
समाज के हर भाई, हमारे हैदराबाद में तमाम रेड्डी भाई हमारे से जुड़े हुए, हमारे कर्नल लोग, आर्मी के लोग हमसे जुड़े हुए, कई मुफ्तियान इकराम हमसे जुड़े हुए, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटा टीचर, बड़े टीचर, प्रोफेसर, सब जुड़े हुए। तो इलाके में घरों घरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इस जगह से ये तहरीक चलनी चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम सबके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलें। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात, जो सबसे शानदार बात है, वो ये है कि आपका पैसा आपके हाथों में, तिजारत आपके हाथों में, अकाउंट आपके नाम से है, सब कुछ सिस्टम में है, आपने किसी को दिया नहीं। तो आज इस बात के लिए खास तौर से प्रोग्राम रखा गया, ये बताने के लिए कि दुनिया की तरक्की, हैदराबाद की तरक्की 20-25 साल पहले आपने देखी। 20-25 साल पहले हैदराबाद का हाईटेक सिटी, माधापुर वाला बेल्ट, चेक पोस्ट का वाला अतराफ, गच्ची बाउली वाला, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वाला क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ थे। चंद्रबाबू नायडू साहब की जब हुकूमत थी तब से निज़ाम शुरू हुआ, फिर हुकूमतें आई और मुतवातिर तौर पे तरक्की होती गई। आज माइंड स्पेस है, आज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, आज इन्फोसिस भी वहाँ है, TCS भी वहाँ है, विप्रो भी वहाँ है, और मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इसी तरह बेंगलोर को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, बॉम्बे, पूना, जितने बड़े बड़े पूरे मुल्क में इदारे हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सब जगह बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं। हम कहाँ हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। इलाके के अंदर नौजवान जो बिल्कुल इकोनॉमी को नहीं जानते, प्रोग्राम को नहीं समझते, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10th किया या आप कॉलेज में हैं, ये ज़रूरी है ही नहीं। जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा एक साइड इनकम आगे चलकर मेन इनकम बनने वाली है। वो अपने खानदान को, अपने दोस्तों को, अपने आगे के गांवों को, अपने आगे के इलाकों को बता देते हैं, तो ये घर घर में, हर घर में लाखों काउंटर खुले हुए हैं, हर घर में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है। सवाल, जितनी बैंकें हैं, बैंक के ऑफिसर सब, जितने प्रोफेसर, लेक्चरर सब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, सब स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, प्लस अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी सर्विस भी कर रहे हैं। तो आप हजरात के जहन में आसानी के साथ कोई भी बात जो आपके जहन में आ रही है, क्योंकि जब तक आप फ्रैंक नहीं होंगे, बोल्ड नहीं होंगे, सवालात के साथ सामने बोर्ड के नहीं आएंगे, और आप इतना आसान तरीका है कि दूसरे को आप सिखा सकें। यहाँ बहुत सारे लोगों को हमने पूरे इंडिया में तैयार किया जिन्हें स्टॉक मार्केट नहीं आता था, वो जानते नहीं थे, हमने उनको बताया, हमने सिखाया, अराकीन बोर्ड की कोशिशें रही, और माशाअल्लाह सब लोग आज तिजारत कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि किसी के घर में 5,000 रोज़ आ रहे, किसी के घर में 2,000 रोज़ आ रहे, किसी के घर में 15,000 रोज़ आ रहे। 1-1 करोड़ के अकाउंट हैं, 5-5 करोड़ के अकाउंट हैं, 5 लाख के अकाउंट हैं, 25 लाख के अकाउंट हैं, 3 लाख के अकाउंट हैं, सब आपके अकाउंटों में। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए हमारे समाज की, जैसे दूसरे समाज का कंट्रीब्यूशन है, जैसे दूसरे लोग हमारे साथ मेंबर हैं, अग्रवाल साहब मेंबर हैं, हमारे और दूसरे लोग मेंबर हैं, ऐसे हम भी चाहते हैं हमारा समाज, हमारा गांव हमीद भाई की क़यादत में, यहाँ के अतराफ, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोगों की क़यादत में, यहाँ जो उलमा हज़रात हैं, यहाँ जो मुफ्तियान इकराम हैं उनकी क़यादत में, यहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी क़यादत में, जो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं, जो टीचर हज़रात हैं, उनकी क़यादत में इंडियन स्टॉक मार्केट की तहरीक पहुँचनी चाहिए, समाज में बात जानी चाहिए, लोग हिस्सेदार बने, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक निज़ाम चले, हर घर में 1,500 से 2,000 रुपए रोज आए। इस बात को जब आप महसूस करेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बात आसान अंदाज में खुल जाएगी कि ये एक तिजारत है जो देश की तरक्की के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई आदमी 5,000 से 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं लगा सकता जब तक के शेयर होल्डर पैटेंट पे आनंद महिंद्रा ट्रैक्टर नहीं बनाए, ट्रैक्टर नहीं बना, जब तक के टाटा स्टील का सरिया नहीं बना, हिस्सेदारी का निजाम आया, टाटा स्टील बनने लगे, हिस्सेदारी का निजाम आया, दवाओं की कंपनी बनने। डॉक्टर रेड्डी अपने हैदराबाद की एनजी रेड्डी साहब, 20 साल पहले मेरी उनसे बात होती थी, अब तो दुनिया में नहीं रहे,
और मैं कहता था उनसे, वो ताज कृष्णा में साल भर में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं या डॉक्टर रेड्डी के शेयर होल्डर हैं, तो एक साल में एक बार आपको दावत आती घर पे, जो आपका घर का एड्रेस है कंपनी, कि आप 11 से 5 बजे तक आज एनुअल जनरल मीटिंग है, आप ताज कृष्णा में, चूंकि वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी तो यहाँ बुलाते थे। मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है रिलायंस का, उनसे भी हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। रिलायंस की भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है मुंबई में, वो रिलायंस भवन में रखते हैं। तो अंजी रेड्डी साहब जो है, तो मैं कहता था उनसे 11 से 5 के बीच में, जब वो माइक सेशन शुरू होता था सवाल जवाबात का, तो कुछ चीज़ों पे बात करके कहता था कि आपके शेयर्स का रेट बहुत डाउन है, 200 रुपये 300 रुपये, कंपनी का बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कंपनी का साइज चाइना में, यूरोप में 2000 का है, 3000 का है, आपका शेयर क्यों सस्ता है? हम शेयर होल्डर्स को फायदा होना चाहिए, फिर आप बोनस भी नहीं दे रहे। तो वो समझाते थे कि मिस्टर सिद्दीकी, कुछ चीज़ें अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, जब ये हो जाएगा तो यकीनन पूरी दुनिया में डॉक्टर रेड्डी की दवाएं बिकेंगी। कोविड में आपने देखा रूस के साथ जॉइंट वेंचर हुआ, इंजेक्शन बन के आए। तो 200-300 रुपए का शेयर 2000, 2005, 2008 में था, आज 20,000 रुपए का भाव है। 3 बार बोनस दिया उन्होंने, एक्स बोनस, आज 7,000 रुपए का मार्केट। ऐसे ही रिलायंस, ऐसे ही विप्रो, ऐसे ही टीसीएस। तो जोड़ने की जब बात आई, इंडियन इकोनॉमी में जुड़ने की जब बात आई, तो आपके वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाल करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, हर घर में। अभी कोविड आया, कोविड में सबके धंधे बंद थे, बट स्टॉक मार्केट चालू था, वहां भी मुनाफा हो रहा है, काम चल रहा है। तो डेली बेसिस पर शानदार प्रोग्राम है, शानदार सिस्टम है। आप हजरात बगैर तकल्लुफ अपने सवालात शुरू करें, सवालात जवाबात में बहुत सारी बातें होंगी। ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खुलने का तरीका बहुत आसान है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, एक कैंसलेशन चेक, मेल आईडी, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ये आप व्हाट्सएप पे दे दिए। हमीद साहब के मारिफत, मुबश्शिर साहब, ये पूरी कोऑर्डिनेशन टीम है, तो आपका अकाउंट जो मैनेजर हजरात हैं वो फट करके खोल देंगे। खोलने के बाद मॉडल नंबर 1 में आना है। गांव के तमाम बच्चों को, निज़ामाबाद के तमाम लोगों को, नौजवानों को बोट ट्रेनिंग देने को तैयार है, तिजारत सिखाने को तैयार है, सारे टेक्निकल्स बताने को तैयार है। नंबर 2 मॉडल में आपके पास टाइम नहीं है, हम तिजारत करने को तैयार हैं। रोज़ 1500 आएंगे, 2000 आएंगे, हफ्ते में 4000 आएंगे, महीने में 5। अल्हम्दुलिल्लाह ताला यह मालिक की, खुदा की होने कुव्वत से शानदार तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया। क्या हो रहा है बाजार में हालात, कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर में बनाकर टाइम पर बता रहे, सिखा रहे हैं। पूरा बोर्ड दिन रात मेहनत कर रहा है। एक ही मतलब है कि समाज में दूसरी कौमों ने, हमारे दूसरे समाजी भाइयों ने जैसे स्टॉक मार्केट को बुलंदियों पर लेकर चले गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बुलंदियों पर लेकर जा रही है, हम चाहते हैं हमारा ये अजला, हमारा ये निज़ामाबाद, हमारा ये इलाका भी, हमारे ये लोग भी, हमारे मिल्लत के लोग भी, हमारे तमाम उलमा हजरात भी, प्रोफेसर और लेक्चरर हजरात भी ये तहरीक को पहुँचाएँ, हर घर में मुनाफा पहुँचे इसकी तहरीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने सवाल जवाब शुरू करें, जनरल बात की रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। की रूलिंग जो है अपने वहाँ जो इस्लामी रूलिंग भी है, नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर तिजारत होनी चाहिए, ये हमारे मुफ्तियान इकराम की तरफ से ख़ास ऐलान हो रहा है। अब सवाल है कि काम को कैसे करना है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में कोई शेयर आपका खरीदा, वो गिरता भी है, पड़ता भी है, लेकिन कब खरीदना है वो इम्पोर्टेंट है। साल भर में 4 क्वार्टर आएंगे, 3, 6, 12, 3 क्वार्टर में हर 3 महीने में पहला क्वार्टर पूरा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो साल भर में बोर्ड का ये कमिटमेंट रहता है कि 60% का मुनाफा निकलना चाहिए। अब तक का पुराना जो तमाम रिकॉर्ड है, जो तमाम कारकर्दगी है, काम करने का जो तरीका है, 60% का मुनाफा निकालना है।
तो अब ये सब जाकर मान लीजिए टाटा स्टील, विप्रो, टीसीएस खरीदा। टाटा स्टील में नुकसान है 4000, मगर विप्रो में, टीसीएस में 6000 का प्रॉफिट है। तो 6000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, 4000 का लॉस बुक करेंगे। बॉटम लाइन में 2000 का मुनाफा घर को लेके जाएंगे। पूरे हफ्ते में कॉम्बिनेशन करेंगे, 2000 का मुनाफा लेके जाएंगे। लेकिन टाटा स्टील में नुकसान बुक कराया, टीसीएस में नुकसान बुक किया। ये कभी कभी सॉफ्टवेयर सब प्रॉफिट देता है। तो 99% बहुत संभल कर, बहुत समझ कर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ताला उस काम को करते हैं। कोई स्टॉक जब गिरता है उसको रखते हैं, रखकर उसको बढ़ाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, बेचते खरीदते रहते हैं। इधर दूसरे पैसों से काम शुरू कर वो लेवल कर वो मुनाफा भी भिजवाते रहते हैं। ये शेयर भी आपका नीचे से ऊपर आता रहता है। इसीलिए इसमें 5 लाख रुपए की एक रकम जो है थोड़ा सा वैल्यूएबल रकम है। 3 लाख रुपए की शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन 5 लाख में एक 2-3 कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। एक गिरा हुआ है, दूसरा बढ़ा हुआ है, तीसरे का मुनाफा बुक करके भिजवाते रहे, ताकि आपके अखराजात भी चलते रहना रोज के, महीने के, और इधर आपका कोई स्टॉक गिरा हुआ है वो बढ़ते रहना। लेकिन मुल्क में जो मजबूत कंपनियां, 250 कंपनियों का एक इंडेक्स बनाकर, 250 कंपनियों का एक बोर्ड बनाकर, एक सॉफ्टवेयर बनाकर उसको 250 कंपनियों में काम करना, जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपका जो जहन में आ रहा है नाम लीजिए, सब बड़ी कंपनियों में काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल है। और कोई सवाल? और बहुत अच्छा, ये पूरे मुल्क में जाएगा, ये पूरा आपके वहाँ का पूरा मुल्क में जाएगा। सवाल हीरा गोल्ड बोल के आपका जो ऐसे हिंदुस्तान भर में आपने जैसे फरमाया, तो बहुत नया एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहा है हीरा ग्रुप का। मैं ज़रा 20 साल पहले ले जाना चाह रहा हूँ। 1998-1999 के अंदर हैदराबाद में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। कोई बोल रहा है कि हम स्क्रैप का काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम ज़मीन प्लॉट का काम कर रहे हैं, कोई अलमीज़ान, कोई अलफला फला 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 फला। उस वक्त भी तमाम अखबारात में मैंने जाके पर्सनली तौर पे कहा, बड़े बड़े अखबार के जिम्मेदारों से कहा। हैदराबाद के 3 बहुत मशहूर अखबार हैं आज, उर्दू की बात करें, सियासत, मुंसिफ और एतमाद भी था, लेकिन आपका अपने रहनुमाए दक्कन, ये अखबारात उस टाइम ऐसी स्कीमों की कुछ पैमाने पे तायीद करते थे। तो मैं तब भी सवाल करता था जो आज आपने सवाल किया। देखिए 20 साल पहले स्टॉक मार्केट, छोटी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, छोटे शेयर के साइज बहुत बड़े हो गए। जैसे मैंने डॉक्टर रेड्डी, मैंने कहा 200-250 रुपए का शेयर था 2000, आज 26-25 हज़ार रुपए का शेयर हो गया। 7,000 का भाव है, 3 बार बोनस दे दिया, सब मिलाए तो 25,000 हो गया। उस वक्त से ये कंपनियां इसी तरीके के नए नए शक्ल, नए नए मुखड़े लेकर आती रहती है। टेबल लगाकर पैसा लगाओ, 1 लाख पे 10,000 देंगे, एक मिठाई का डिब्बा देंगे, फला देंगे, ये देंगे, पोस्ट डेटेड चेक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये 20 साल से चल रहा है। और 20 साल से हैदराबाद में फिर उस वक्त हुकूमत, जब ये सब तबाही मची तो कानून भी लाई हुकूमत स्टेट में अपने भारत। अब नई शक्ल में आया आपका हीरा ग्रुप, वो भी 4-5 साल से मोहतरमा जो है, मेरा किसी स्कीम को, किसी जिम्मेदार को, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं, मैं कोई उनकी बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ अपने मंच पे, लेकिन मैं कारकिर्दी पे सवाल करता हूँ, मैकेनिज्म पे सवाल करता हूँ। अभी वो तमाम चीजें उस वक्त भी खराब थी, डूबने वाली थी, चली जाएंगी, चली गई, और आज के बाद कल से जो इस तरीके के कोई एजेंडे लेकर आने वाला है वो भी सब बर्बाद हो जाने वाला है। रहेगा क्या? रहेगा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, राष्ट्रीय शेयर बाजार। अहमद सिद्दीक बयान कर रहे हैं, अराकीन बोर्ड बयान कर रहा है। अगर यही बात वजीर आजम साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब या हुकूमत या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस बात का ऐलान करे कि देश के विकास में हिस्सेदार बनो, स्टॉक एक्सचेंज को मजबूत करो, तो वो प्रोग्राम सही या हो हीरा ग्रुप वाला सही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रोग्राम हुकूमतों की ऐलान चल रहा है, ये पैसा निकालने के लिए
गलत लोगों का तरीका वही है कि वो सारी चीज़ें बोलते हैं जिससे यकीन हो जाए, लेकिन कभी इतने प्रोग्रामों में हीरा गोल्ड के कभी उन्होंने आपसे ये कहा, एक ही बात पे सारा खुलासा हो जाता है। आपका नाम? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान साहब को या और कभी किसी को कहा कि भाई मुजीब भाई, तेरे 2 लाख रुपए तेरे नाम से तेरे हिस्से के शेयर खरीदो फरोख्त करके तुझको रोज दिखाने का काम करेंगे, ये बात हुई? नहीं हुई। बात क्या हुई? 1 महीने में आ जाओ, 2 महीने में आ जाओ, इसकी टोपी उसका सर, इसका पैसा उसकी भिराई। मुजीब भाई के नाम से कोई शेयर खरीदा गया क्या? मुजीब भाई के नाम से डीमेट अकाउंट खोला गया क्या? अभी हम दोनों बैंक चल रहे हैं, बैंक चल के मैं अपने नाम से अकाउंट खोल लेता हूँ और मैं कहता हूँ इत्मीनान में रहो, आपका बैंक का अकाउंट में खोल दिया, जब भी जरूरत हो आप पैसे मेरे से ले लेना, तो मेरे हो गए ना। जस्ट लाइक ये सब तमाशा हुआ, ये सारी चीजें हुई, और तब भी स्टॉक एक्सचेंज के जिम्मेदार, जिसमें मैं तो बहुत अंधा सिपाही था तब भी और आज भी, तो दूसरी कौमों तमाम जिम्मेदारों ने, राकेश झुनझुनवाला, आनंद राठी साहब, मुकेश राठी साहब, सुरेश राठी साहब, आनंद महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग, उनका गूगल सर्च करें तो किसी के पास 50,000 करोड़ की बैलेंस शीट, किसी के पास लाख बैलेंस शीट, 1 लाख करोड़ बैलेंस। तसव्वुर करो, 50,000 करोड़ का बैलेंस, इमेजिन करो। ये दूसरी समाज ने आईना दिखाया, दूसरी समाज ने उनकी कौमों को सही रास्ते पर लाए। हमारे उलमा इकराम को मैंने जैसे कहा, आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, हमारे मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं, इन्हें बेहद तकलीफ है इस बात की। ये 12 मेरे से अपनी मीटिंगों में इस बात को उठाते आए कि जो भी शामिल हुआ, और मैं यही कहता रहा, सब्जेक्ट का नॉलेज होना मस्ट एंड शुड। इसीलिए मुजीबुर रहमान साहब के अकाउंट खोलने की दावत दी जा रही है। 6 डॉक्यूमेंट आपके लेकर आपके नाम से अकाउंट खोल रहा है, और ये जो कुछ बात आप तक पहुंचाई जा रही है हुकूमत की तर्जुमानी हो रही है। ये अहमद सिद्दीक का, अराकीन बोर्ड का कोई अपनी स्कीम नहीं है, हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम मेंबर हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह के औलों की से। और ये सब भाइयों की दुआएं, हमारे राकेश भाई दुनिया से चले गए, उन्होंने कई बार मुझे इस बात का कहा कि अपने समाज में काम फैलाओ। राकेश झुनझुनवाला बोले तो दुनिया की मशहूर शख्सियत, 10-20 हज़ार करोड़ रुपए तो राकेश भाई ऐसा कमा लेते थे, स्टॉक मार्केट ऐसा कमाते थे। आज रेखा भाभी बहुत अच्छा संभाल रही मुंबई, और बड़े बड़े, कहने का मेरा मकसद है मुजीब साहब, इस बात को फैलाना पड़ेगा कि हर घर में अपना अकाउंट, आपकी तिजारत आपके हाथ में, मैं करके दूं, बोर्ड करके दो तो भी आपका, आप करेंगे तो आपका। तो ये जमीन आसमान का फर्क है। नफे और नुकसान की बुनियाद अलग चीज है। आज रिलायंस खरीदा, कल 5 रुपए गिर गया, 4,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का प्रॉफिट, वो अलग चीज है, मगर चीज सब आपके हाथों में। इसलिए इस बात का यकीन करते हुए पहले दिन से आपको इस तहरीक में समझना है कि अपने हाथों में। इसलिए 20 साल से स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हजारों करोड़ का ग्रुप बन गया, 2 लाख करोड़ का बाजार हो गया। बाहर के इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जब आप निजामाबाद का सर्वे करेंगे और किसी हमारे समाज के दूसरे भाई अग्रवाल साहब से जाके बोलेंगे कि भाई ये एक स्कीम आई थी, वो ऐसी तो नहीं है, तो पहले वो हंसेगा, हंस के फिर इसी तरह जब अहमद सिद्दीक ने जो बात आपके सामने रखी है वही बात रखेगा कि मुजीब भाई नहीं, आप गलत फहमी का शिकार हो, आपके लोग गलत फहमी का शिकार हैं, वो प्रोग्राम सब बेकार है, रेगुलेटर्स नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, यही प्रोग्राम सही है जहां पर आप टाटा स्टील में मुनाफा बुक करिए या टाटा स्टील के शेयर खरीदिए। और कोई सवाल मेरे भाई? एक दो और वालेकुम सलाम। और ये स्टॉक मार्केट का, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हीरा गोल्ड एक इंडिविजुअल कंपनी है, वो सेबी के अंडर में काम नहीं की है, उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर या अपनी एक वेबसाइट डेवलप करके उन्होंने जो है वो इंडिविजुअल कारोबार शुरू किए। अब रही बात उलमा इकराम ने जो उसके जायज़ के फतवे दिए, सऊदी अरब से हो या इंडिया से हो, जहीं से भी हो, तो उलमा इकराम फतवा कब दे दे? जब कोई सवाल करता, तो जिस अंदाज से सवाल आता तो उसी अंदाज से जवाब दिया जाता। तो जो मॉडल उलमा के सामने वो लोगों ने पेश किए, तो वो मॉडल जब उलमा ने पढ़े, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह दिए होंगे, तो वो कानूनी एतबार से भी और शरीयत के एतबार से भी सही रहा होगा, लेकिन वो पर्दे के पीछे क्या काम कर रहे हैं उनको मालूम नहीं रहा। तो कागजात और डॉक्यूमेंट देख के उलमा ने फतवे दिए,
इस वजह से अब उलमा को मुत्तहिम करना या उलमा की वजह से कौम डूब गई या उलमा की वजह से नुकसान हुआ, ये बोलना गलत है। और नहीं, ये आपने हैदराबाद में हम सुनते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो हमारे अहमद सिद्दीकी साहब और बोर्ड के हजरात जो आपके पास आए हैं, वो इस बात ये बताने के लिए आए हैं कि उसमें क्या था कि आप जब पैसे उसमें इन्वेस्ट करते थे तो वो यूनिट देते थे, 25,000 का एक यूनिट रहता था उनका, और उसके बदले में वो सिर्फ रसीद देते थे। तो ये जो आप 25,000 रुपीज़ जो ट्रांसफ़र करते थे, तो बाई बैंक ही आप ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन वो हीरा गोल्ड के अकाउंट में चला जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके ही अकाउंट में रह रहा है। जो सीबी का जो स्टॉक मार्केट के जो प्लेटफॉर्म बने हुए अलग अलग, जैसे अब जो ये लोग जो काम करते हैं, तो प्रभुदास लीलाधर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपका अकाउंट खुल रहा है। तो वहाँ जब अकाउंट खुलेगा तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख 10 लाख, तो एक एप्लीकेशन रहेगा, आप मोबाइल में उसको जो है इंस्टॉल करेंगे, तो जो भी कारोबार डेली हो रहा है, चाहे आप खुद करिए, ये लोग रहनुमाई करेंगे आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, आपको मैसेज आता रहेगा। अगर इस बोर्ड के तहत अगर आप काम करेंगे तो ये लोग आपकी रहनुमाई करते रहेंगे, कब खरीदना है, कब बेचना है, आप उस हिसाब से चलिए। जैसा कि एक मॉडल नंबर 1 है। मॉडल नंबर 2, जैसा कि हमारे सिद्दीकी साहब बताया आपको कि भाई आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बोर्ड के ऊपर छोड़ दीजिए, बोर्ड खुद खरीदेगा, खुद बेचेगा, और बोर्ड के अकाउंट में नहीं आएगा। अब अहमद सिद्दीकी साहब आपके इन्वेस्टमेंट का कारोबार करके दे रहे हैं, तो अहमद सिद्दीकी साहब के अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके ही अकाउंट को एक्सेस करके करेंगे और आपके ही अकाउंट में आएगा, वो बैंक अकाउंट में। और आप बाज़ाब्ता डेली आपका जो भी मुनाफा हो रहा है, जो भी आपके एप्लीकेशन से और आपके नाम से जो भी कारोबार हो रहा है, वो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। और ये जो कारोबार हो रहा है पूरा, ये सबका सब हुकूमत के तमाम कवानीन और गाइडलाइंस को सामने रखते हुए सीबी की नज़रों में हो रहा है। यानी गवर्नमेंट इसके ऊपर वॉच कर रही है डेली कि कितना पैसा मार्केट में आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या ख़रीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है। तो इसमें उससे इसको कंपेयर करना मेरे हिसाब से गलत है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था कि नाजायज़ किस एतबार से। यहाँ तो कारोबार आँखों के सामने जो होता, उसमें नफ़ा भी सामने रहता, नुकसान भी सामने रहता। शरीय एतबार से, इस्लामी के एतबार से नफ़ा नुकसान दोनों सामने है, तो कारोबार आपके हाथ में है। कारोबार जो आपके हाथ में है, नफ़ा नुकसान सामने है, वो तो जायज़ है। तो नाजायज़ कैसा हो गया, ये भी एक सवाल। तो किस एतबार से नाजायज़ पूछना चाह रहा है, लेकिन किस एतबार से नाजायज़ है वो भी मुतय्यन करें। अब जैसे पहले इसके बारे में ये था, हम लोगों को खुद भी इसके बारे में ये मालूम था कि इसमें सट्टा और जुआ चलता, बहुत ज़्यादा सट्टा चलता। जैसे जैसे शेयर बढ़ेंगे, लोग जो है उसको बढ़ाने के लिए सट्टा लगाएंगे, सट्टा लगा करके उसको जो है लोगों के सामने दिखाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ऊपर करके दिखाएंगे। तो ऐसा सट्टा और जुआ पहले होता था, लेकिन अब 20 साल 25 साल के उससे पहले ये सब बंद हो गया। सबसे पहली बात सिद्दीकी साहब शुरू में बोले कि 25-30 साल से ये हिंदुस्तान में ये मार्केट आई है, लेकिन 25-30 साल से हिंदुस्तान में ये मार्केट का जो है नाम हुआ है और उसकी शोहरत हुई है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे तो एक सदी, यानी पिछले ये 200-300 साल से ये काम चल रहा है। और पहले ये काम जो है डायरेक्ट आवाम नहीं करती थी, बल्कि जो हुकूमतें होती थी एक मुल्क से दूसरा मुल्क, यानी एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क से शेयर खरीदते, सामान खरीदते, और उसमें जो अहम मालदार लोग और सरमायादार लोग होते वही उसमें शेयर खरीदते। और फिर जैसे तुर्की है, वो जर्मन है, ये यूरोप ममालिक है, ये सब उससे पहले उनके पास ये काम पिछले 2-3 सदियों से चल रहा है, यानी 3 सदी यानी 300 साल से। लेकिन हिंदुस्तान में भी शुरू से चल रहा है, लेकिन अवाम में मकबूलियत और फिर इसकी शोहरत बाद में आई। तो वहाँ पहले से जो चलते हुए आ रहे हैं, तो उस वक्त के भी जो उलमा थे
वो लोग भी फिक्स कर देते कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो तो जायज़, इस तरह करो तो ना जायज़। अगर इस तरह करेंगे, माल आप सामने रख करके, आंखों के सामने रख करके, जायज़ भी नहीं। हाँ, आपको एतमाद है, आप पहले से देखे हुए हैं तो वो अलग बात है। तो इस एतबार से जो चीज़ें खरीदनी बेचने वाली आपके हाथ में है, आंखों के सामने है, इस एतबार से अगर तिजारत हो रही है तो वो तिजारत बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ का सवाल ही नहीं। उन कंपनियों में तिजारत जायज़ नहीं है जो जिसमें कुरान हदीस से जो चीज़ें बिल्कुल हराम है, जैसे शराब है, ये हराम है। और जो इसके अलावा मिसाल के तौर पे कोई कंपनी खिंजीर का गोश्त बेच रही है, वो हराम है। तो ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाना ये बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा बहुत सारी, आपका अनाज है, खेत है, गेहूँ है, इसमें इन्वेस्ट करो, इसका मुनाफे कमाओ, ये जायज़ है। शक्कर है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों में हाँ, हराम चीज़ें जो शरीयत के एतबार से कुरान हदीस में खुल्लम खुल्ला उसको बाज़ाब्ता हराम करार दिया है, उसमें आप तिजारत ना करें, ना उससे मुनाफा कमाएं। वो बिल्कुल तिजारत करना भी हराम, उससे मुनाफा करना भी हराम के बारे में जानते हैं। लहरी होटल का भी ऐलान कर दें कि अपन वहाँ आएंगे, कुछ आए तो शेयर मार्केट को जानते हैं, हाथ उठाएं। अगर जो जानते हैं वो हाथ उठाए, अगर जो नहीं जानते हैं तो रहने दीजिए। आप जानते हैं। और कौन उठाए? अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग शेयर मार्केट को जानना चाहेंगे? सभी जाएंगे। उसके लिए वेरी गुड, उसके लिए आपको क्या करना है? शेयर मार्केट को तो जानना है, शेयर मार्केट को भी सीखना है, डीमार्ट अकाउंट भी क्रिएट करना है, डीमार्ट अकाउंट को भी खोलना है। तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से आपको क्या करना है? किसी का कोई कुछ बोल सकते हैं इस पे? आप लोगों का कितना रुझान है, कितने आप लोग इंटरेस्टेड है कि वाकई में हमको भी इसमें तिजारत या शेयर मार्केट में हिस्सेदारी या इन्वेस्ट करना चाहिए? जितने भी मॉडल 1 मॉडल 2 पे सब बात हुई, और छोटे अकाउंट्स भी खुलते हैं बोर्ड में। हाँ, अली जनाब साहब ने इशारा किया तो वो भी बात रखनी चाहिए। आप 10,000 से भी अकाउंट खोल सकते हैं, 25,000 से भी खोल सकते हैं, 50,000 से भी खोल सकते हैं, लेकिन इसके जो मुनाफे हैं उसका हिसाब किताब 6 महीने और 12 महीने 2 टाइम में होगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा। तो ये 25,000 में भी 10 रिलायंस, 5 TCS, 2 विप्रो, 2 लार्सन टुब्रो, 2 डॉक्टर रेड्डी खरीदे जाएंगे, टाइम पर बेचे जाएंगे। तो 10,000 का अकाउंट भी खोलें, 50,000 का भी खोलें, 25 का भी खोलें। मकसद जो है बताने का खास इसमें कि भाई घरों की ज़रूरत के लिए 1500 से 2,000 अगर चाहिए, 22 दिन की पूरी तिजारत चाहिए, तो 5 लाख रुपए का एक बेस बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं नहीं है साहब, 5 लाख 20,000 है, तो भी सिस्टम वही है। 5 करोड़ का अकाउंट भी वही सिस्टम पे खुलेगा जो 20,000 वाले का खुलेगा। तो सुने आप, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट सेम पैटर्न, सेम सब रिजल्ट आना, जैसे आप फरमा रहे हैं हमारे समझ साहब, मैसेज आएंगे, ये होगा वो। तो इक्विटी कहते हैं उसको, इक्विटी पे भी छोटे अकाउंट खुल सकते हैं, लेकिन उसका 6 महीने और 12 महीने, साल में 2 मुनाफे, साल को 33, 34, 35% मुनाफे आते हैं उसमें। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की अच्छी बड़ी कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी है। तो सेम डिविडेंड पेरेंगे। हम लोग बहुत खुश है कि आप लोग इतने जमा हुए कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और ये हमारे लिए जो ना बहुत बड़ी कामयाबी है निज़ामाबाद में। अब आपको मैं हमारी एक घरेलू लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आजकल के नौजवान बच्चे या बिजनेसमैन जो है ना, जो घरों से पैसे लेके 5-6 लाख रुपए लेके कोई पान का डब्बा लगा लिया, कोई किराना स्टोर लगा लिया, उसमें तकरीबन जो है ना फेल हो जाती है, यानी कि कामयाब नहीं हो, फेल हो जाती। हमारे प्लेटफॉर्म से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को और जो रोज़ के जो घर के जो खर्चे जो चलते हैं घरों में, उनके लिए मुफीद पैदा होने के लिए एक छोटा सा एक इंतज़ाम किया गया है हमारी तरफ से कि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहेंगे। पैसा हीरा ग्रुप का एक मशवरा दिए, हीरा ग्रुप को क्या है, आप हीरा ग्रुप के हवाले कर दिए पैसे, उनके पास मुकम्मल दे दिए,
हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। अब आपके पास कहीं ना कहीं किसी के पास तो बैंक अकाउंट है ही, किसी के पास 2000, 5000, 10,000, 10 करोड़ होंगे। उसमें से कोई किसी से हम उसमें से पैसे नहीं ले सकते ना, ये बंदा उनसे ले सकता ना। वही सिस्टम है यहाँ पे, पैसे आपके पास रहेंगे, पैसे आपके हिसाब में ही रहेंगे, ठीक है। उसमें एक वही अकाउंट से जुड़ा हुआ एक अकाउंट का नाम है डीमेट अकाउंट, जो कि शेयर मार्केट के लिए खोलना पड़ता है। प्रोसेस ये है, बराबर। उसके लिए खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो तो बता दिए गए, आधार है, पैन कार्ड है और सिग्नेचर्स है, आपका एक स्टेटमेंट चाहिए जो बैंक का अकाउंट, सिंपल खोल दीजिए आप लोग। अकाउंट खोलने के बाद में वही आपके अकाउंट में आपके पैसे डाले जाएंगे। जैसे पैसे डाले आप अपने मोबाइल में देख लो, आपके पैसे आपके पास, ठीक है। आपके बिहाफ में हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, ये ऑप्शन सेकंड है। या आप लोग सीखना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम लोग आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कि भाई कैसे खरीदना है कोई चीज़, कैसे बेचना है, ठीक है। ये एक पहला स्टेप है, सीख जाइए। हम तो चाह रहे हैं कि नौजवान जो पीछे बैठे हुए वो सीख चलती है। दुकानों पे आजकल कारोबार कम है, नौकरियां मिलती है नहीं मिलती अल्लाह वाला, नौकरी मिली भी तो कम तनख्वाहों पे जो ना मिली जा रही है। मगर इसमें हम जो है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों तक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पहुँचे। पैसे आप देखेंगे आपके हिसाब में कितने गए हैं, अगर पैसे गए तो कहाँ गए, कोई चीज़ खरीदी आपके पास, अब बचे तो आपके अकाउंट में ही है। अब जो भी मुनाफा होगा वो आपको उसका सिस्टम जो है ना, जो भी लोग इसको समझे हैं आके बात करें। हम लोग होटल इंटरनेशनल लहरी में ठहरे, ये जो आपको हाईवे पे मिलती है। तो हमारे हमीद भाई है, हमारे मुबशिर भाई आपसे निज़ामाबाद में जुड़े हुए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से इसमें सबके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से, ऑफिस का एड्रेस है, रब्ता करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, छोटे मोटे चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, तो आप लोग क्या है, इसमें छोटी बातों को सोच के आदमी अरे समझ में नहीं आ रहा बल्कि छोड़ देता। मैं आप लोग के उस तरफ ठहर के बात कर रहा हूँ, समझ आ रही। तो छोटी सवाल जब आ रही है तो आके पूछो कि भाई ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। अगर कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फ़ोन कर लो, इतना दूर महंगा पड़ता है आना जाना, तो फ़ोन भी आजकल कॉमन है, ईमेल भी है, ईमेल से इंक्वायरी कर लो। आपके खिदमत में 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल है। पहला तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोग को फ्री में सिखाया जाए। अकाउंट वगैरह तो हम खोल के दे देंगे आप लोग को, आप सीखिए। अब वो सीखेंगे कैसा, डेली कि आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप पे एडअप कर लेते हैं हम लोग, डेली उस पर जो है ना कॉल्स मैसेजेस आते रहते। अहमद सिद्दीकी साहब जो है ना डेली उनको मैसेज डालते कि भाई जाके अभी जो है ना विप्रो ख़रीद लीजिए, अभी 10 रुपये का विप्रो खरीद लीजिए, उसको जो है ना मार्केट 15 रुपये तक होने तक वेट करिए, 15 रुपये में बेच दीजिए। ऐसा कोई सिस्टम होता है। तो एक ही टाइम पे एक ही अटैम्प में इतने सारे चीज़ें आप लोग को याद नहीं रहती। तो एक 2-3 बार जब आप लोग बैठेंगे उठेंगे, जब मशवरा करेंगे, पूछेंगे करेंगे, तो जब समझ में आता। भाई साहब हमारे मुजीब भाई बोले कि हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 100% देख सकते हैं। आप लोग जब तक कुछ करेंगे नहीं, हम यहाँ से भी कुछ नहीं कर सकते। आपको हमको जो है ना परमिशन देना पड़ेगा, हाँ भाई ये करिए, ऐसा कोई सिस्टम है हमारे पास। उसके डिटेल्स आप लोग को जो है ना फ़ोन पर रब्ता करिए। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं निज़ामाबाद में, उनसे मिलिए या हमसे मिलिए आकर, या हमारे ऑफिस पे आइए, तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आएगा। अब एक आधे घंटे के अंदर शायद कुछ तो आप लोगों को जो है ना याद रहेगा। आगे फिर जो है ना कुछ चीज़ें हैं तो पूछिएगा बराबर इंशाल्लाह। ऐसा में भी ప్రియమైన సోదరులారా, ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహించనున్న కార్యక్రమము స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఉన్నది. స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలి అన్నది మేము ఇక్కడ నివసించే వాళ్ళకి, ఇక్కడున్న వాళ్ళకి అందరికీ నేర్పాలని మా యొక్క ఉద్దేశం. స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, డబ్బులు ఎలా అర్న్ చేయాలన్నది దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పడానికి ఈరోజు మేము హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము, నిజామాబాద్లో. ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటంటే మనము ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాము, డీమ్యాట్ అకౌంట్. ఆ డీమ్యాట్ అకౌంట్లో మన డబ్బులు వేసి రోజు విధంగా సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతిరోజు ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది.
అందులో ఏ షేర్స్ ఎలా కొనాలి, ఎలా దాన్ని కొని దాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా సేల్ చేయాలన్నది మనకి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని చేయలేరు. కాబట్టి ఇక్కడున్న సోదరులకి ఏంటంటే దీని గురించి తెలియదు, ఈ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ గురించి. దీని యొక్క ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది నిరుద్యోగులు ఉంటారు, చిన్న చిన్న కుటుంబాలు ఉంటారు. అందులో ఎవరికి ఇంటి అవసరానికి డబ్బులు అవసరం ఉంటుంది, చిన్నగా రోజుకి ఒక 1000 రూపాయలు 1500 చొప్పున. అయితే స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి ఒకవేళ మీరు మంచిగా నేర్చుకుంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో రోజుకి 1000 రూపాయల నుంచి 3000 వరకు 5000 వరకు కూడా మీరు ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఇదే ఒక బిజినెస్ మీరు బయట ఎక్కడన్నా షాప్ ఏమన్నా పెట్టాలంటే మీకు 5 లక్షలలో మీకు అయ్యే పని కాదు. ఇది దానికి మీకు పెద్ద ఎత్తున ఒక 25 లక్షలు 30 లక్షలు కావాల్సి వస్తుంది. మీరు ఒక షాప్ తీసుకోవాలి, దానికి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత మీరు సరుకు తీసుకురావాలి, మళ్ళీ ఆ పైన కూడా మీకు మీ బిజినెస్ నడవాలి. ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ కాదు. స్టాక్ మార్కెట్లో ఎట్లా అంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ రోజు ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. మీ యొక్క తెలివితేటల్ని బట్టి మీరు డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. సో దీని గురించే మేము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మేము ప్రతి డిస్టిక్కి వెళ్తున్నాము, వెళ్ళి దీని గురించి అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాము. ఏంటంటే చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి రోజుకి 1000 రూపాయల నుండి 5000 వరకు కూడా మీరు దీన్ని లాభం పొందవచ్చు. ఇదేంటంటే సిస్టమ్ ఉంటుంది దీనికి ఒకటి. మీరు దీన్ని కంప్యూటర్లో కూడా చూడొచ్చు, మీ మొబైల్లో కూడా చూడొచ్చు. మీ డబ్బులు మీ మొబైల్లో మీరు చూడొచ్చు. ఒక యాప్ ఉంటుంది, ఆ యాప్లో మీరు ఎంత డబ్బులు వేశారు, ఈరోజు ఎన్ని స్టాక్స్ కొన్నారు, ఎన్ని షేర్స్ కొన్నారు, ఎన్ని అమ్మారు, దాని యొక్క లాభం ఎంత వచ్చింది అన్నది ప్రతిదీ మీ దగ్గర మీ యొక్క మొబైల్ యాప్లో చూడవచ్చు. దాన్ని మీరు చేసే ట్రేడింగ్ కూడా మీ మొబైల్ యాప్ నుండే చేయవచ్చు. ట్రైనింగ్ ఇస్తాం దాని గురించి. ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు. మూడు రోజులలో మీరు చదువుకోలేకపోయినా కానీ మేము 3 రోజుల్లో మీకు ట్రేడింగ్ చేసే అంత కెపాసిటీ మీకు వచ్చేటట్టుగా మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఉన్నది. ఇది ఎవరు మన ప్రైవేట్ కంపెనీ కాదు, మా యొక్క ఆఫీస్ కాదు, ఎవరు కాదు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున సిబి నుండి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది. సో మీరు చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదనే ఉంటుంది. అంతేగాని మీరు ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు, ఎవరి చేతికి ఇవ్వాల్సిన. మీ అకౌంట్లో మీ డబ్బులు మీరు ఉంచుకొని మీరు ట్రేడింగ్ చేయవచ్చు. ఆర్బీఐలో ఉంది. ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఉన్నాయి. బ్యాంక్స్లో ఆర్బీఐ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా బ్రోకరేజెస్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. దానిపైన సిబి ఉంటుందన్నమాట. ఆ సిబి యొక్కని ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుందన్నమాట ఇదంతా. ఇక్కడ డబ్బు నష్టపోవడము ఓకే, బిజినెస్లో ఏమైనా నష్టము లాభం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మోసం ఉండదు. ఇందులో మోసం జరిగే ఇప్పుడు బయట చాలామంది మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి, మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, మీకు నా లాభాలు ఇస్తామని అనేసి డబ్బులు తీసుకుంటారు. మీ చేత్తో డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే ఆ డబ్బులు తీసుకొని మాయమైపోతారు. ఇక్కడ అలాంటి సిస్టమ్ కాదు. ఇది మీరు గవర్నమెంట్ ఉన్న సిస్టంలోనే మీరు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మీరే ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ప్రతిదాన్ని మీ యొక్క లాభాలని మీరు చూసుకోవచ్చు. దీనికి ఇప్పుడు బ్యాంక్లో మీరు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. డిమాట్ కూడా అలాంటిదే ఒక అకౌంట్. స్టాక్ మార్కెట్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో 1000 కొద్దీ షేర్స్ ఉంటాయి. ఆ షేర్స్ రోజు చొప్పున ఎగుడు దిగుడులు ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎలా వస్తుందన్నది మీకు కంప్యూటర్లో మీ యాప్లో మీ మొబైల్ యాప్లో చూపెడుతుంది అన్నమాట. అందులో మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలని అంటే ఈ డిమాట్ అకౌంట్ ద్వారా మీరు స్టాక్ మార్కెట్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అంటే దానికి డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు. డిమాట్ ఫ్రీగానే ఓపెన్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు మీ బ్యాంకు నుండి ఏ డబ్బులు అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో స్టాక్ మార్కెట్లో అది మీ డిమాట్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది. మీ డిమాట్ అకౌంటు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ రెండు ఒక జాయింట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే మీ అకౌంట్ నుంచి ఇందులో రాగానే మీరు ఇందులో నుంచి స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు
ట్రేడింగ్ చేయవచ్చు రోజు.